और अब बात गृह मंत्री अमित शाह की। आज उन्होंने कलियागंज में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में भव्य रोड शो किया। चिलचिलाती धूप के बीच रोड शो पार्वती सुंदरी हाई स्कूल मैदान से शुरू हुआ और शाह ने नॉर्थ बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में, गंगारामपुर में भी चुनावी जनसभा की। बंगाल में चुनावी रण में जमकर हुंकार भरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में विभाजन किए बिना संवैधानिक तरीके से दार्जिलिंग की पहाड़ियों में निवास करने वाले गोरखा समुदाय के मुद्दे का समाधान करेगी और आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी के एजेंट हैं। उनकी सहमति से बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण चल रहा है, लेकिन बीजेपी मस्जिद निर्माण की अनुमति नहीं देगी। अमित शाह ने ललकारते हुए कहा कि दीदी कान खोलकर सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार आ रही है और बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। उत्तर बंग के लिए दार्जिलिंग से सुंदरवन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर समग्र उत्तर बंग का विकास करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा। 550 साल से सबने राम मंदिर का विरोध किया। 2019 में आपने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये दीदी अपने चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज के खात्मे की बात कही। अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल से दूसरे राज्यों को आलू की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी ताकि यहां के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाए। इसके साथ ही एम्स, 600 बेड वाले कैंसर अस्पताल, आईआईटी, आईआईएम और खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का वादा किया। इसके साथ ही दार्जिलिंग में परिस्थिति अनुकूल रोमांचक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। अमित शाह ने राजवंशी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकाले जा रहे हैं, लेकिन दीदी इनके लिए रो रही है। दीदी आपका समय खत्म हो चुका है, जनता आपको टाटा कह रही है। केवल उत्तर बंग नहीं बल्कि बंगाल, पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का काम भाजपा करेगी। ममता दीदी के गुंडे हमारी माताओं बहनों को परेशान करते हैं। संदेश काली, आरजीकर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, हर जगह बलात्कार करने वाले टीएमसी के साथ जुड़े हैं। और ये महिला मुख्यमंत्री कहती है 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। चुनाव आयोग ने सारे पश्चिम बंगाल और उत्तर बंग में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को फैलाकर ममता के गुंडों पर लगाम लगाने का काम किया है। ना घुसपैठिए डरा पाएंगे, ना गुंडे डरा पाएंगे। अमित शाह ने आज चुनावी मंच से ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था को लेकर तीखे हमले बोले। अमित शाह ने गोरखा काट और किसानों के मुद्दे पर बंगाल के विकास का ब्लूप्रिंट भी सामने रखा। मतलब साफ है कि उत्तर बंगाल की पहचान और विकास को लेकर बीजेपी ने एक नया रोड मैप सामने रख दिया है। दक्षिण दिनाजपुर के सियासी गणित की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिनाजपुर जिला नॉर्थ बंगाल का वो हिस्सा है जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला हमेशा से कांटों का रहा है।
विधानसभा सीटों की अगर मौजूदा हाल की बात करें तो गंगारामपुर जो एससी सीट है 2021 में यहाँ बीजेपी के सत्येंद्र नाथ राय ने जीत दर्ज की थी और यह सीट अनुसूचित जाति बाहुल्य है जहां बीजेपी का आधार बहुत मजबूत है। तपन ये एससी सीट है यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है जहां आदिवासी मतदाताओं का झुकाव है और जिस तरफ ये हो जाता है जीत उस पार्टी की होती है। कुमारगंज ये सीट अल्पसंख्यक और राजवंशी समुदाय की मिलीजुली आबादी वाली है जहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला होता है।